हर हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम भक्तों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चातुर्मास के विषय में। जी हाँ, आपने पहले भी नाम अवश्य सुना होगा। बहुत सारे भक्त चातुर्मास का व्रत करते हैं। चातुर्मास में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए, और जो व्रत धारण करते हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं। सबसे पहले जानते हैं चातुर्मास स्टार्ट कब से हो रहा है। चातुर्मास हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से शुरुआत होता है। जी हाँ, जब प्रभु हमारे शयन करने जाते हैं 4 महीने के लिए, परंतु इस वर्ष चातुर्मास 5 महीने का है। भगवान 5 महीने के लिए शयन करने जा रहे हैं। चातुर्मास का प्रारंभ 29 जून को हो रहा है और समापन 23 नवंबर को होगा। अब चातुर्मास के बीच में ही सावन का महीना भी आता है। वर्ष सावन का महीना केवल 1 महीने का होता है, परंतु इस बार सावन का महीना 2 महीनों के लिए है। ऐसे में आप सभी भक्त बहुत प्रसन्न हैं। बाबा की पूजा करने के लिए विधि विधान से हमें थोड़ा सा और अच्छा समय मिल गया है। अब यदि आप में से कोई भक्त चाहते हैं चातुर्मास का व्रत करना, तो चातुर्मास का व्रत 29 जून से लेकर के पूर्णिमा तिथि जब तक आती है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि के बीच में किसी भी एक दिन से आप अपना व्रत शुरुआत कर सकते हैं। व्रत के नियम काफी कठिन होते हैं चातुर्मास व्रत के, तो नियमों में अगर आप पालन सही तरीके से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका व्रत खंडित हो जाता है, जिसका दुष्परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसे में यदि आप सभी नियमों का पालन कर सकते हैं तो चातुर्मास व्रत करें। चातुर्मास व्रत करने वाले को किस फल की प्राप्ति होती है वो भी जान लेते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य चातुर्मास व्रत के करने से प्राप्त होता है। चर्चा करते हैं चातुर्मास व्रत में क्या क्या करना चाहिए। चातुर्मास व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ शास्त्रों में बताया गया नियम कि हमें कांसे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। तो 4 महीनों में आप ट्राई करेंगे कि आप दूसरे बर्तनों का यूज करें। चांदी के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पत्तल पर भोजन करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। जी हाँ, पत्तल पे आप केले का पत्ता ले लें या फिर पलाश के पत्तों पर भोजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस तरह से आपको भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय ऐसे भी बताया गया है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो चातुर्मास में जो कोई भी व्यक्ति मौन होकर के व्रत करता है, उसके लिए वो भी एक प्रकार से व्रत के समान ही होता है। और चातुर्मास में सबसे जरूरी होता है जाप, ध्यान, स्नान और दान। ये सभी से हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आप लोग को दान करना चाहिए। दान करने की अलग अलग विधियां बताई गई हैं, जिसमें एक दान होता है दीप दान। जी हाँ, चातुर्मास में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। दीप दान चाहे तो आप किसी शिवालय में जाकर कर सकते हैं, प्रभु श्री हरि के मंदिर में कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने घर में तुलसी जी का प्लांट यदि आपने लगाया, पौधा लगा रखा, तो तुलसी जी के नीचे हर दिन संध्या समय में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। और जब चातुर्मास का अंत होता है तो ऐसे में उसके बाद आपको चाहिए कि आप सोने का या फिर तांबे का दीपक दान करें किसी मंदिर में जाकर के, रुई और बत्ती के साथ में, बाती और तेल के साथ में। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत का अर्थ इस तरह से बताया गया है कि हमें जो भी चीजें बहुत प्रिय है अपने जीवन में, जो आप उस एक चीज का यदि त्याग करते हैं 5 महीने के लिए और बाद में उस चीज का आप दान करते हैं, तो ऐसा करने से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके लिए ये चातुर्मास व्रत के समान ही होता है। अब जैसे अगर किसी को मीठा बहुत पसंद है, बहुत सारे लोग मीठा त्याग कर देते हैं। किसी को गुड़ खाना पसंद हो, 4 महीने के लिए गुड़ नहीं खाएंगे, इस बार तो 5 महीना है। यदि सारे लोग तांबुल जिसे पान कहते हैं, पान खाते हैं, यदि कोई मनुष्य पान का त्याग कर दे, पूरे 5 महीने तक पान नहीं खाए, तो ऐसे में उस पर प्रभु कृपा होती है और उनका जो कंठ होता है और सुरीला हो जाता है। ऐसा बताया गया है कि यदि कोई चातुर्मास व्रत के दौरान दही का सेवन करना बंद कर दे, पूरे 5 महीने यदि आप दही नहीं खाते हैं, तो आपको गोलोक धाम मिलता है। यदि कोई 5 महीने तक नमक नहीं खाता है, जी हाँ, नमक अगर कोई खाना बंद कर दे, तो ऐसे में ऐसे लोगों के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। और यदि कोई मौन व्रत धारण करता है, तो ऐसे लोगों की बातों को सभी लोग मानते हैं। इनकी वाणी में अलग सी शक्ति प्राप्त हो जाती है। चातुर्मास व्रत में
काले व नीले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। पॉसिबल तो लाल कलर के भी वस्त्र धारण नहीं करें, जिसे हम कुमकुम का कलर कहते हैं, केसर का कलर भी कहते हैं। आप सोचे भी कौन सा कलर पहने। आपके पास ग्रीन कलर है, येलो कलर है, येलो कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर आप धारण करें। चातुर्मास के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान हमें कोई किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय शादी ब्याह नहीं होता। मुंडन, गृह प्रवेश एवं नए भवन का निर्माण, ऐसे सभी कार्य रोक दिए जाते हैं। यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको चातुर्मास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सफलता कम मिलती है। यहाँ पर आपको रुकावटें ज्यादा आती हैं, दिक्कत ज्यादा आती है ऐसी चीजों में। चातुर्मास में यदि कोई हमें चाहिए कि हम मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और दूसरों का अनादर भी नहीं करें, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। सबसे बड़ा व्रत तो यही होता है। और यदि आपको बहुत क्रोध आता है तो आपको चाहिए क्या, संकल्प लेके चातुर्मास में ऐसा संकल्प लें कि आप पूरे 5 महीने तक क्रोध का त्याग करेंगे, व्यर्थ में क्रोध नहीं करेंगे। देखिए आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। तो मैंने यहाँ आप सभी के साथ चातुर्मास से रिलेटेड बातें डिस्कस की है संक्षेप में। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली संपर्क करें 8691873745 पर।